हरिओम, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और ज्योतिष शास्त्र के आज के विषय में संपूर्ण आरंभ से आपको जानकारी दूंगा। जो रिसर्च संशोधन करके हमने शुरुआत की थी, या बहुत सारा ऐसा मटेरियल्स है जो धीरे धीरे आपके साथ साझा करूंगा। आज के इस विषय में मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा, जैसे ज्योतिष शास्त्र के कई ग्रंथ है, कौन से ग्रंथ है, या किन ऋषि मुनियों के माध्यम से ज्योतिष का इस पृथ्वी पर प्रचार प्रसार हुआ था, और उनके जो ग्रंथ है उनका पठन या अध्ययन करके हम अगर प्रिडिक्शन करते हैं कभी गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले ज्योतिष क्या है? तो सहज ज्योति ही मतलब वो ज्योति जो हमें अंधेरे में से उजाले की ओर ले जाए, हमें अच्छा मार्गदर्शन दे, उसी को ज्योतिष कहते हैं। फिर यहाँ यह भी है प्रमाण, और जो सब लोग मानते हैं कि लिखा है कि यथा शिखा मयूराणम नागानम मणयो तथा तद्वेदांगा शास्त्राणाम ज्योतिष मूर्धन व्यवस्थितम। जिस प्रकार से मोर के माथे पर कलगी शोभायमान होती है, नाग के माथे पर मणि शोभायमान होती है, उसी प्रकार से वेदों के जो 6 अंग है उसमें से एक अंग ज्योतिष है, और वह जो ज्योतिष है उसे आंख का अंग दिया गया है। मतलब ज्योतिष बिना वेदों के अंगों में वेदांग या ज्योतिष के बिना वेद भी जैसे अंधेरे के समान है। मतलब ज्योतिष को वेदों की आंखों का यहाँ पर अंग माना गया है, और यह शास्त्र में लिखा है जो वेदांग, जो वेदों के 6 अंग है, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, उसमें यह जो ज्योतिष है वह आंख स्वरूप है। इसका यह भी प्रमाण है, जैसे ज्योतिषम वेद चक्षुर अस्तु वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योति शास्त्र कल्मषम। अर्थात ज्योतिष मतलब वेदों की आंख है, हमारे जीवन को अंधेरे में से उजाले तरफ ले जाएगा। कब? जब हमारी आंख सही होगी, हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आगे भी बहुत है, जैसे ज्योतिष शास्त्र के जो मूल विभाग है, ज्योतिष शास्त्र के जो मूल विभाग है वो है सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत, संहिता और होरा, ये 3 भाग ज्योतिष शास्त्र के मूल है। उसके पश्चात आगे लिखा हुआ है जो जहां पर बहुत सारे प्रमाण है ज्योतिष के विषय में, भ्रामक तथ्यों को अगर हम छोड़ दें तो लिखा है कि ज्योतिषम सूर्यादि ग्रहाणम बोधकम शास्त्रम। अर्थात ज्योतिष शास्त्र जो आकाश में चमकते हुए जो तारे हैं, जो ग्रह है, उसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और हम दूर क्यों जाए, विष्णु सहस्त्र में ही आप देख सकते हैं प्रमाण। तो विष्णु सहस्त्र में ही भगवान ने दिया है, देव हो सचंद्राक नक्षत्र खम दिशो भूर्महोदधि। अर्थात जो आकाश में ग्रह नक्षत्र जो सब कुछ आदि है वही तो ज्योतिष है। और इसका प्रमाण तो महाभारत में भी है, विष्णु सहस्त्र में भी है, और रामायण से लेकर सभी पुराण ग्रंथ, महाकाव्य सभी जगह पर है। ये अलग बात है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन ये है। फिर आगे ज्योतिष शास्त्रम तो यो वेद स याति परमाम गति। अर्थात ज्योतिष शास्त्र को जो समझ लेता है, ज्योतिष शास्त्र को जान लेता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जैसे किसी को पता चल गया कि यह मार्ग अच्छा है, यहाँ पर चलने से मेरा जीवन अच्छा बीतेगा, अगर वो व्यक्ति उस मार्ग पर अगर चला जाएगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वैसे ही जैसे कोई ज्योतिष को जानकर उस मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष प्रदान हो ही जाता है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न सबको था कि ये ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। तो मैं आपको सप्रमाण बताऊं कि सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्री पराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीचः मनु अंगिराः लोमशः पुलिश्चैव च्यवेना यवनो मृगुः शौनको अष्टादशश्चैत ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकारः। अर्थात ध्यान से सुनिए, सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पाराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीच, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलश, च्यवन ऋषि, यवन ऋषि, भृगु ऋषि, शौनक ऋषि, ये जो 18 ऋषि मुनि है वो ज्योतिष शास्त्र के मुख्य प्रवर्तक है। और इन्होंने ही इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर ज्योतिष शास्त्र का विस्तार, विचार और प्रचार किया है।
तो उनके द्वारा लिखे हुए जो मूल ग्रंथ है, अगर आप उनके साथ बढ़ोगे तो ज्योतिष में और रुचि जागेगी। फिर ज्योतिष शास्त्र के मुख्य देवता कौन से हैं? तो यच्चित्र सविता चकार विपुलै स्वंदहि स्त्रिभिः ज्योतिषम, सूर्य देवता, और सूर्य की जो उपासना करते हैं उसको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान सर्वोत्तम प्राप्त होता है। इसीलिए ज्योतिष के जो मुख्य देवता है वो सूर्य माने गए हैं। उसी प्रकार से आरोग्य भास्करादि क्षेत्र, स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो वो भी उसके देवता सूर्य ही है। और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा सूर्य के द्वारा आपको उसका त्रिकाल ज्ञान भी होगा, भविष्य ज्ञान भी प्राप्त होगा। और अगर किसी प्रकार से बोला जाए कि भले ही कोई ज्योतिष पढ़ा हुआ नहीं हो लेकिन उसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, मतलब उसका सूर्य अच्छा होता है। फिर ज्योतिष के सिद्धांत है कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षायते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अब यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र भी ये कहता है जिसने जो कर्म किया है उसे वह भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को 100% नुकसान होने वाला है किंतु अगर कोई उसे ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन देगा तो वह जो 100% जो नुकसान है वो कम होगा। लेकिन अवश्यमेव कर्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, जो कर्म किया है उसे भुगतना पड़ेगा, चाहे वो बहुत साल पहले का हो, बहुत जन्मों पहले का हो, या इस जन्म का हो, या आने वाले जन्मों में। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आपको पता है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हो वहां आगे खड्डा आएगा तो आप संभल कर चलोगे तो आपको नुकसान कम होगा, और उसी को बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र। फिर ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत जो ग्रंथ है, वैसे बहुत सारे ग्रंथ है बहुत लोगों के द्वारा लिखे, लेकिन मूल जो ग्रंथ है शास्त्रों के द्वारा जो बताए हुए वो कौन से है? तो लघु पाराशरी, बृहद पाराशर होरा, जातक चंद्रिका, बृहद संहिता, लोमश संहिता, नारद संहिता, भृगु संहिता, बृहद जातक, वृद्ध यवन जातक, जातक तत्व, जातक पारिजात, भृगु सूत्र, जैमिनी सूत्र, मान सागरी, सारावली, सर्वार्थ चिंतामणि, फल दीपिका, उत्तर कालामृत, भावार्थ रत्नाकर, होरासार, ताजिक नीलकंठी, मुहूर्त चिंतामणि, सांकेत निधि, रणवीर ज्योतिर्महानिबंध, अष्टक वर्ग महानिबंध, शंभु होरा प्रकाश, प्रश्न मार्ग, षट पंचारिका, प्रश्न विद्या, भुवन दीपक, सूर्य सिद्धांत, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, और जैसे मैंने पहले कहा भृगु संहिता। ये जो सारे ग्रंथ है यह सब ज्योतिष शास्त्र के प्रमाणभूत ग्रंथ है जिसको कोई नकार नहीं सकता है, विज्ञान भी नहीं नकार सकता है। तो ये सारी चीजें अगर समझकर जानकर अगर ज्योतिष शास्त्र में हम आगे बढ़ते हैं तो अवश्य मोक्ष प्रदान तो होगा, लेकिन ज्ञान का भी उजागृत होना होगा, ज्ञान जागृत होगा, हमारा भी कल्याण होगा और हमारे द्वारा किसी और दूसरे लोगों का भी कल्याण होगा। तो आज के इस विषय में शायद मैं इतना ही कहूँगा, और जाते जाते ये भी कहूँगा कि जैसे मैंने आपको कुछ प्रमाण दिए तो ऐसे ही कुछ प्रमाण मैंने संशोधन किए हैं। वैसे तो यह ऐसा विषय है संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम 4 वेदों की बात करें तो ऋग्वेद ज्योतिष से ही वो पहचाना जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में भी बहुत सारे प्रमाण है, यजुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, यजुर्वेद में भी 6 से लेकर 49 मंत्रों तक है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 30 + 13 मंत्र ज्योतिष शास्त्र के हैं। अथर्ववेद में 162 मंत्र 14 प्रकरण में ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को दिए थे पूरे ज्योतिष शास्त्र के, वो भी है। ऋग्वेद, महाभारत, अमरकोश, याज्ञवल्क्य शिक्षा, अथर्व ज्योति, यज्ञ से संबंधित जितने भी ग्रंथ है वो, कर्म कांड से संबंधित जितने ग्रंथ है वो, या सबसे बड़ा प्रमाण यही कह लीजिए कि किसी का विवाह जब होता है तो उससे पहले ग्रह शांति करवाई जाती है, मतलब 9 ग्रहों की शांति होती है। किसी भी प्रकार से अगर आप प्रमाण देखें तो हर एक शास्त्र में, हर एक पुराण में, हर एक ग्रंथ में ज्योतिष का प्रमाण आपको मिलेगा 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 ही। तो आज के इस भाग में इतना ही, ऐसे ही कंटिन्यूस आप देखते रहिए, शायद आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो हमारे पास है, जो शास्त्रों ने हमें प्रदान किया है वो हम कोशिश करेंगे आपको प्रदान करने की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम गणेश।